साइंस 1 यूनिट नंबर 5 एनिमल्स जानवर एंड हाउ दे लिव और वो रहते कैसे हैं। तो एक दफ़ा फिर हम रिकॉल करते हैं जो चीज़ें हमें पहले याद हैं उनकी दोबारा रिवीजन करते हैं। तो पहला पॉइंट है देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारी इक़साम के जानवर हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में। पॉइंट नंबर 2 एनिमल्स आर ऑफ ऑल साइजेस, जानवर जो होते हैं वो तमाम साइज़ के होते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ दरमियाने होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जानवर हमारे लिए अहम हैं इन मैनी वेज़, बहुत सारे तरीक़ों में। अब एसएलओज़ देखते हैं, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद जिन चीज़ों की हमें समझ आ जानी चाहिए अच्छी तरह, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, वो पॉइंट कौन कौन से हैं। एनिमल्स ब्रीथ, जानवर सांस लेते हैं। मूव, हरकत करते हैं। ईट, खाते हैं। एंड ड्रिंक, और पीते हैं। दे आल्सो डाई, वो मरते भी हैं। पॉइंट नंबर 2 एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जानवर मुख्तलिफ़ जगहों में रहते हैं। एंड दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स, और उनके घर मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। एनिमल्स कैन बी डोमेस्टिक और वाइल्ड, जानवर घरेलू भी हो सकते हैं जो आप घर में पालते हैं, और वाइल्ड या खूंखार और जंगली भी हो सकते हैं जो जंगल में रहते हैं, जो जिन जानवरों को लोग घरों में नहीं पालते। एनिमल्स आर अ सोर्स ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट, जानवर खुराक का ज़रिया है और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ज़रिया है, ज़राए नक़्लो हमल का ज़रिया है। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जानवरों के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं जिस्म के, जिस तरह इंसानों के होते हैं वैसे जानवरों के भी होते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ जानवर पौधे खाते हैं। सम ईट्स एनिमल्स, और कुछ जानवर जानवरों को ही खाते हैं। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारी किस्मों के जानवर हैं। सम आर वेरी बिग, रेनोसरस की तरह, जिस तरह ये गैंडा है बहुत बड़ा होता है। सम आर वेरी बिग, अदर्स आर टाइनी, जिस तरह ये वेस्ट, ये बहुत छोटी है, भेड़ आपने देखी होगी। कुछ जानवर बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, जानवर जानदार चीज़ें हैं। दे मूव, वो हरकत करते हैं। दे ब्रीथ, वो सांस लेते हैं। दे ईट, वो खाते हैं। एंड ड्रिंक, और पीते हैं। दे हैव बेबीज़, उनके बच्चे भी होते हैं। दे डाई, वो मरते भी हैं। सम एनिमल्स आर वाइल्ड, कुछ जानवर जंगली होते हैं, खूंखार होते हैं। एंड लिव अवे फ्रॉम पीपल, और लोगों से दूर रहते हैं। इन जंगल्स, जंगलों में। डिस्कस एंड आंसर। व्हाट एनिमल कैन यू सी इन दिस जंगल, इस जंगल में कौन से जानवर आप देख सकते हैं। वो जंगल जो तस्वीर में बना हुआ है, तो गौर करें कौन कौन से जानवर इसमें हैं, किन किन की तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें क्या है, ये देखें, फिर एक और देखें यहाँ, तो ये सारे आपको डिफरेंट एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। इनमें बर्ड्स भी हैं, इनमें जो जानवर पानी में रहते हैं वो भी हैं,
आगे आने वाले पेजेस में इसकी एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन भी आएगा कि इस पिक्चर को गौर से देखें और बताएं कि कौन से जानवर कहाँ रहते हैं, इनमें खुश्की में रहने वाले जानवर कौन से हैं। आप पेज नंबर 40। वेयर डू एनिमल्स लिव? जानवर रहते कहाँ हैं? सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं। सम इन ट्रीज़, कुछ दरख्तों में रहते हैं। एंड मैनी लिव इन वाटर, और बहुत सारे पानी में रहते हैं। इन अ गार्डन, एक बाग में। देयर आर मैनी स्मॉल एनिमल्स, बहुत सारे छोटे छोटे जानवर होते हैं। दे लिव ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे रहते हैं। और इन ट्रीज़, या दरख्तों में रहते हैं। एंड अदर प्लांट्स, और दूसरे पौधों में रहते हैं। डिस्कस एंड आंसर। हेयर आर सम एनिमल्स, यहाँ कुछ जानवर हैं। विच वन हैव यू सीन, कौन सा जानवर आपने देखा है? ये तस्वीर है, इसको देख के आपने बताना है कि कौन कौन सा जानवर आपने देखा है। इसमें देखें कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से एनिमल हैं। मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। Some animals are tame, कुछ जानवरों को सुधाया जाता है यानी सिखाया जाता है। एंड कैन लिव विद अस, वो हमारे साथ रह सकते हैं। और वर्क फॉर अस, जहाँ हमारे लिए काम करते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स या घरेलू जानवर कहते हैं। कॉन्सेप्ट चेक। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स ऑन पेज नंबर 39, जो पहले आपको डिटेल से मैंने दिखाई। एंड पेज नंबर 40, जो ये वाली तस्वीर है। विच ऑफ द एनिमल्स लिव ऑन लैंड, इनमें से बताएं कि ज़मीन पर कौन से जानवर रहते हैं। और इन वाटर, पानी में कौन से जानवर रहते हैं। एंड विच ऑफ देम कैन फ्लाई, और उनमें से उड़ कौन से जानवर सकते हैं। पेज नंबर 41। वाई आर एनिमल्स इम्पॉर्टेंट टू अस, जानवर हमारे लिए अहम क्यों हैं। सम एनिमल्स आर अ सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, कुछ जानवर हमारे लिए खुराक का ज़रिया हैं। एनिमल्स गिव अस मीट, जानवर हमें गोश्त देते हैं। मिल्क, दूध देते हैं। एंड एग्स, और अंडे देते हैं। तो ये तस्वीर पिक्चर देखें, यहाँ ये गोट है, इसे हम मीट भी हासिल करते हैं, मिल्क भी हासिल करते हैं। ये हैन है, इसे हम एग्स हासिल करते हैं। और अगेन ये फ़िश है, इससे हम मीट हासिल करते हैं। और ये टर्की है, इससे हम गोश्त हासिल करते हैं। ये काऊ है, इससे हम मिल्क एंड मीट दोनों हासिल करते हैं। और ये बफेलो है, बुल है, इससे हम मीट हासिल करते हैं। एनिमल्स हेल्प अस, जानवर हमारी मदद करते हैं। इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों में। डिस्कस एंड आंसर। टॉक अबाउट हाउ द एनिमल्स इन पिक्चर बिलो आर यूज़फुल टू अस। ये एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, डॉग है, ये बताएं हमारे कौन कौन से काम आता है। ये लैम्ब है, इसके ऊपर वूल भी है। ये देखें, ये हमारे कौन से काम आता है। ये हैन है, उसकी तस्वीर है, साथ उसके एग्स भी हैं। ये देखें हमारे कौन से काम आती है। ये हॉर्स है, एक काम इसका दिखाया गया है पिक्चर में, तो ये आपने बताना है। पेज नंबर
42. Some animals are used for work. कुछ जानवरों को हम काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, such as farming, जैसे खेती बाड़ी करना, और carrying people या लोगों को लाना ले जाना, और heavy loads या भारी सामान को लाना ले जाना। तो उसके लिए ये देखें जो एनिमल्स की तस्वीरें बनी हुई है इधर, इनको आपने इस्तेमाल होते हुए अपने आसपास देखा भी होगा इन कामों के लिए। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ़ एनिमल्स। हमें जानवरों की अच्छे तरीके से देखभाल करनी चाहिए। देखें, गिव देम फ्रेश वाटर, उन्हें ताज़ा पानी दें। ऑलवेज़ फीड हेल्दी फूड टू एनिमल्स, जानवरों को सेहत बख्श खुराक दें। कीप देयर होम्स क्लीन, उनके घरों को साफ रखें। नेवर डिस्टर्ब और हिट एनिमल्स, जानवरों को कभी भी परेशान ना करें और ना ही कभी उनको मारें। कुछ शरारती बच्चों की आदत होती है, वो जानवरों को पत्थर मारते हैं, छेड़ते हैं, तो उससे मना किया गया है। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, हशरात। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, ये बहुत छोटी जानदार चीज़ है। ऑल इंसेक्ट्स, सारे कीड़े, हैव 6 legs, इनकी 6 टांगें होती हैं। इंसेक्ट्स विद विंग्स, वो कीड़े जिनके पर होते हैं, कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं। इंसेक्ट्स विदाउट विंग्स, वो कीड़े जिनके पर नहीं होते, डू नॉट फ्लाई, वो नहीं उड़ते। ये मॉस्किटो है, एंट है, कॉकरोच है, कॉकरोच के फीलर्स दिखाए हैं। The 2 long parts on the head of the cockroach are called feelers. कॉकरोच के सर पे जो 2 बड़े हिस्से होते हैं उनको फीलर्स कहते हैं। फीलर्स आर नोन एज एंटीना, फीलर्स को एंटीना के नाम से जाना जाता है। इंसेक्ट्स, कीड़े, यूज़ देम, उनको इस्तेमाल करते हैं। टू सेंस, महसूस करने के लिए, थिंग्स, चीज़ों को, अराउंड देम, जो उनके आसपास हो रही होती हैं। फ़िश, सम फिश लिव इन फ्रेश वाटर, कुछ मछलियाँ ताज़ा पानी में रहती हैं। लेक्स, नदियों में रहती हैं, झीलों में। एंड रिवर्स, और दरियाओं में रहती हैं। सम फिश, कुछ मछलियाँ, लिव इन साल्टी सी वाटर, समंदर के नमकीन पानी में रहती हैं। महसीर है फ़िश, ब्राउन ट्राउट, सैल्मन, ब्लॉक मार्लिन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िश हैं। अब पार्ट्स ऑफ फ़िश। फ़िश है फिन्स, मछलियों के फिन्स होते हैं। स्केल्स होते हैं, चाने जिसको कहते हैं। गिल्स होते हैं, एंड टेल, और एक दुम होती है। फ़िश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, ये अपने गिलफड़ों के ज़रिए सांस लेती हैं मछलियाँ। दे हैव अ स्केलेटन, और उनका स्केलेटन भी होता है, ढांचा। ये फ़िश का स्केलेटन दिखाया गया है। ये इसके पार्ट्स को लेबल किया गया है। इसमें स्केल्स दिखाए गए हैं, इसकी स्किन के ऊपर होते हैं। टेल है, फिन है, जिसे ये जब मूव करती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। और गिल्स हैं, जिससे ये सांस लेती है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 44। बर्ड्स, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी किस्मों के परिंदे हैं। बर्ड्स हैव फीदर्स एंड विंग्स, परिंदों के पर होते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज़्यादातर परिंदे उड़ सकते हैं। ये तस्वीर देखें, पीकॉक है, कीवी है, पैराकीट है,
owl, ostrich, sparrow, kingfisher, मैना, crow, eagle. Discuss and answer. Which two birds shown above cannot fly? जो तस्वीर ऊपर देखी है हमने सारी, एक एक करके परिंदे सारे देखे हैं, इनमें से आपने बताने हैं वो दो कौन से परिंदे हैं जो उड़ नहीं सकते। वो आपने खुद ढूंढे हैं और ख़ुद बताने हैं। बेबी एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स। जो जानवरों के बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं। ये आप देखें, मुख्तलिफ़ एनिमल्स के बेबीज़, उनकी शक्लें अपने माँ बाप से कितनी मिलती हैं। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 45। सम एनिमल्स ले एग्स। कुछ जानवर अंडे देते हैं। व्हेन द एग्स हैच, और जब अंडों को सिया जाता है, बेबी एनिमल्स कम आउट ऑफ द एग्स, तो जानवरों के बच्चे अंडों से निकलते हैं। तो ये देखें, ये स्नेक के एग्स दिखाए गए हैं और इस तस्वीर में फ़िश के एग दिखाए गए हैं। अब डिस्कस एंड, और ऊपर ये चिकन है। डिस्कस एंड आंसर। लुक एट दीज 3 पिक्चर्स ऑफ एग्स। अंडों की 3 तस्वीरें देखें। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स डू यू थिंक विल हैच आउट ऑफ देम। आप बताएं कि इनमें से किस किस्म के एनिमल्स निकलेंगे। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये ऊपर भी अगर आप गौर करें तो उन एनिमल्स की तस्वीरें दी गई हैं, ये बताने आपने खुद ही हैं। अब गौर करें किस तरह का एनिमल इसमें से हैच हो रहा है, निकल रहा है। ये फर्स्ट एग, ये इस एनिमल का मुंह है, गौर से देखें। सेकंड एग, और ये थर्ड एग। तो इनको देख के, क्लोज लुक देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के इसमें से एनिमल्स निकलेंगे और इनके नेम्स क्या होंगे। ये आप खुद सोचें। फूड। एनिमल्स नीड फूड। जानवरों को खुराक की ज़रूरत होती है। वाटर, पानी की ज़रूरत होती है। क्लीन एयर, साफ़ हवा की ज़रूरत होती है। एंड अ सेफ़ प्लेस, और एक महफूज जगह की ज़रूरत होती है टू लिव, रहने के लिए। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, ओनली ईट प्लांट्स, सिर्फ पौधे खाते हैं। काउज, हॉर्सेस एंड गोट्स, गाय, घोड़े और बकरियां। ईट लीव्स, पत्ते खाती हैं। एंड ग्रास, और घास खाती हैं। अगेन नीचे तस्वीर में ये देखें, जानवरों को घास खाते हुए दिखाया गया है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 46। सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स। कुछ जानवर कीड़े खाते हैं। एंड वॉर्म्स। ये देखें, 2 जानवर हैं। एक ये फ्लाई खा रहा है, फ्रॉग। इसकी जो टंग है वो काफ़ी लंबी और स्टिकी और होती है, चीज़ें खुद भी चिपक जाती हैं इसके साथ। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। इनकी मिसाल है डॉग्स, लॉयंस, कुत्ते, शेर एंड टाइगर्स। चीते ईट मीट, ये गोश्त खाते हैं। होम्स। एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स। जानवर अपने घर खुद बनाते हैं। दे फील सेफ, वो महफूज महसूस करते हैं इन देयर होम्स, अपने घरों में।
ये घरों के नाम हैं। आगे ध्यान से इनको पढ़ना है, आगे एक्सरसाइज में भी आएगा ये। बियर इन अ केव, ये देखें केव में है बियर। बर्ड इन अ नेस्ट, स्पाइडर ऑन अ वेब, owl in a tree hole, ants on ant hill, snake in a hole. Page number 47. People make homes for domestic animals. These animals can live safely. ये जानवर महफूज तरीके से रह सकते हैं with humans, इंसानों के साथ। Wild animals, खूनखार या जंगली जानवर cannot be kept, नहीं रखे जा सकते at home, घर में। As, क्योंकि दे कैन बी डेंजरस, वो ख़तरनाक हो सकते हैं। ये देखें ये एक बर्ड का केज है, ये कैनल है, डॉग के लिए बनाया गया है। रैबिट का हश बनाया गया है और घोड़े का, हॉर्स का स्टेबल। कॉन्सेप्ट चेक। फिल इन द टेबल बिलो विद योर टीचर्स हेल्प। ये एनिमल्स के नेम लिखे हैं जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। तो वेयर दे लिव, व्हाट दे ईट। मैं एक आपको बताता हूँ। मसलन ये लायन है, ये लायन कहाँ रहता है? केव में। और खाता क्या है? वो मीट खाता है। इसी तरह आपने ये टेबल फिल कर लेना है। Now move on to page number 48. एक्सरसाइज है। Choose the correct answer. What type of animals live in the jungle? जंगल में किस तरह के जानवर रहते हैं? टेम, सिखाए हुए या सिधाए हुए। फ्रेंडली, जो बड़े प्यार से रहते हैं आपस में। वाइल्ड, खूनखार या कडली। तो ये सी इसका ऑप्शन होगा सही, वाइल्डली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फ़िश? कौन सा पार्ट फ़िश का हिस्सा नहीं है, फ़िश का पार्ट नहीं है? आइज़ फ़िश की होती हैं, टेल ये भी है फ़िश की, स्केल्स ये भी होते हैं, लेग्स नहीं होती। ये डी इसका जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ बर्ड? कौन सा हिस्सा जानवर का नहीं है? फीदर्स ये होते हैं परिंदों में, टेल दुम भी होती है उनकी, लेग्स टांगे भी होती हैं, गिल्स ये नहीं होते परिंदों में, गिल्स फ़िश में होते हैं। व्हाट इज़ द बेबी फ्रॉग कॉल्ड? जो बेबी फ्रॉग होता है उसको क्या कहते हैं? अ किड, अ चिक, अ पप, अ टैडपोल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ईट्स अदर एनिमल्स? इनमें से कौन सा जानवर है दूसरे जानवरों को खाता है? अ लायन, अ काऊ, अ डियर, अ जिराफ। तो अ लायन है जो वो खाता है। आंसर दीज क्वेश्चन विद यस और नो। डू स्नेक्स ले एग्स? क्या सांप अंडे देते हैं? इज़ बेबी डॉग कॉल्ड अ किटन? क्या बेबी डॉग को हम किटन कह सकते हैं? चूज़ा उसका नाम हो सकता है। डज अ किटन हैच फ्रॉम एन एग? क्या चूज़ा अंडे से निकलता है? डू बर्ड्स हैव टू लेग्स? क्या परिंदों की दो टांगें होती हैं? डू फिश ब्रीथ थ्रू देयर फिन्स? क्या मछलियाँ अपने फिन्स के ज़रिए सांस लेती हैं? ये गिल्स के ज़रिए लेती हैं। आर देयर फिश इन द सी? क्या समंदर में मछलियाँ होती हैं? तो यस या नो में इसका आपने जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट फूड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
अब देखें 3 नाम इसमें लिखे हुए हैं, बॉय, डॉग, बर्ड और हॉर्स। 4 सॉरी, बॉय, डॉग, बर्ड और हॉर्स। तो 4 ही फूड दिए गए हैं। ये ग्रास है, ये देखें ग्रास बॉय खाएगा, डॉग खाएगा, बर्ड खाएगा या हॉर्स खाएगा। इस तरह ये बोन है, ये बताना है आपने कौन खाएगा। इसी तरह ये प्लेट है जिसमें मीट भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, ये कौन खाएगा। और ये अर्थवॉर्म है, कीड़ा है, ये कौन खाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा लाइंस फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर बेबीज। कैन यू नेम ऑल द बेबीज़। क्या आप नाम लिख सकते हैं बेबीज़ के। जैसे ये हैन है तो इसके बेबी का नाम होगा किटन। इसी तरह बाकी आपने मैच भी करना है और नेम भी लिखने हैं। पेज नंबर 49 था ये, अब पेज नंबर 50 पे चलते हैं। मैच दीज एनिमल्स टू देयर होम्स। इन जानवरों को उनके घर से आपने मैच करना है। फिल इन द टेबल फिल करना है बिलो। द पिक्चर ऑन पेज 46 एंड 47 मैं आपको इन डिटेल दिखा चुका हूँ, वो इसमें आपकी हेल्प करेगी। ये स्पाइडर है, थेट, कैनरी है, रैबिट है, हॉर्स है, बीज है, डॉग है, वीवर बर्ड है, एंट है, बियर है, आउल है। तो इनके ये घरों में आपने फिल करने हैं। ये देखें हाइव, ये कौन सा जानवर हाइव में रहता है, ये पीछे डिटेल के साथ दिया हुआ है। कैनल में हमने किसको देखा था, उसका नाम लिखें। राइट द नेम्स ऑफ 3 फ्लाइंग इंसेक्ट्स। 3 उड़ने वाले कीड़ों के नाम लिखने हैं, ये भी दिए हुए हैं पीछे तस्वीरों में, या आप खुद ढूंढ के लिखेंगे। राइट द नेम्स ऑफ सम वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। इसमें वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स की डेफिनेशन इन डिटेल आपने समझी है। एक एक का मिसाल के लिए दे दिया कि काऊ जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है, टाइगर वाइल्ड एनिमल है, तो ये भी आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8, हेयर आर सम एनिमल्स। कुछ जानवर हैं विच लिव इन सी, जो समंदर में रहते हैं। राइट करेक्ट नेम, सही नाम लिखना है आपने अंडर ईच पिक्चर, हर तस्वीर के नीचे। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट वन ऑफ देम। ये ऑक्टोपस है, ये कौन सा है ऑक्टोपस, ये आपने लिखना है। डॉल्फिन है, वेल है, ईल है। अब टेल योर टीचर अबाउट द एनिमल यू लाइक द बेस्ट, डिस्क्राइब इट एंड से वाई यू लाइक इट। अगेन एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ बेबी एनिमल्स। जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनकी तस्वीरें जमा करें। एंड मेक अ पोस्टर फॉर योर क्लासरूम, और अपने क्लासरूम के लिए पोस्टर बनाएं। फाइंड आउट हाउ दीज एनिमल्स गेट देयर फूड। ये जो नीचे ABC 3 जानवर दिए हैं, इनके बारे में बताना है कि फ्रॉग जो है वो कैसे अपनी खुराक हासिल करता है, स्पाइडर कैसे अपनी खुराक हासिल करता है, और बी जो है मक्खी, वो अपना फूड कैसे हासिल करती है। नंबर 3, फाइंड आउट विच एनिमल्स नॉट जस्ट योर पेट, यानी आपके जो घरेलू जानवर हैं वो नहीं, उनके अलावा लिव इनसाइड योर हाउस, आपके घर में रहते हैं कौन से जानवर। मिसाल के तौर पर मैं 1-2 की मिसालें आपको दे सकता हूँ, बाकी आप खुद ढूंढें। कोई स्पैरोज़ भी आपके घर में आती होंगी जो आपने पेट के तौर पर नहीं रखी, या जो एंट्स हैं, चींटियाँ, वो भी आपके घर में रहती होंगी, वो भी आपने नहीं रखी होंगी। फाइंड आउट मोर अबाउट होम्स वी मेक फॉर पेट्स। हम जो पेट्स के लिए, घरेलू जानवरों के लिए घर बनाते हैं, उसके बारे में मज़ीद मालूमात जमा करें। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, और घरेलू जानवरों के बारे में जो हम घर बनाते हैं। यूज़ पिक्चर बुक्स इस्तेमाल कर लें फ्रॉम द लाइब्रेरी
या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, वहाँ से ढूंढें कि कौन तरह के जानवर, किस तरह के जानवर कौन से घरों में रहते हैं। विज़िट द ज़ू, चिड़ियाघर जाएं विद योर क्लास, अपनी क्लास के साथ, और वॉच अ वीडियो ऑफ अ ज़ू विज़िट, या आप वीडियो देख लें चिड़ियाघर की। फिर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स, तमाम जानवरों की फ़हरिस्त बनाएं यू सा देयर, जो आप वहाँ देखते हैं। नंबर 6, कीप अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश, प्याला रखें एक शीशे का जिसमें गोल्ड फिश हो, बाज़ार से मिल जाती है। इन द क्लासरूम में। वॉच हाउ दे मूव, और देखें वो कैसे मूव करती है, हरकत करती है। व्हाट विल यू फीड देम, आप उन्हें खिलाएंगे क्या। मेक अ चार्ट, एक चार्ट बनाएं फॉर द डिस्प्ले बोर्ड के लिए जो आपकी क्लास में लगा हुआ है। शोइंग एनिमल्स बाय साइज़, जिसमें जानवर जो हैं वो साइज़ के हिसाब से दिखाए गए हों, कुछ छोटे बड़े जानवर।